अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान और आप देख रहे हैं क्लीन फिज़िक्स। आज हम समझेंगे कि हमारे पास मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट क्या होता है और उसके साथ साथ हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे कि वो हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास हम क्या है जो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बैकग्राउंड को देखते हैं, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड को देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे, देन हम मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है असेंबली। A number n of identical entities is called an assembly। अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हों, ठीक है, n एंटिटीज़ हों, ठीक है। अभी हमने डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल की बात नहीं की, जस्ट हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं, तो हम उनको क्या नेम देंगे, असेंबली का। अब इनडिस्टिंग्विशेबल और डिस्टिंग्विशेबल हमारे पास दो किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल वो होते हैं जिनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जिनको हम कोई नाम नहीं दे सकते, जिनको हम अलहदा जिनकी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। लेट द असेंबली इज़ अ सैंपल and individual molecules are the particles. Since there is no way in which the molecules can be labeled, the particles are indistinguishable। अब हमारे पास अगर सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं, सारे के सारे सेम होते हैं, और वो उनको हम नाम नहीं दे सकते कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, उनको हम नाम नहीं दे सकते, तो वो हमारे पास क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। और अगर हमारे पास पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हों तो वो कौन से होंगे, जिनको हम कोई नाम दे सकें, जिनको हम क्लासीफाई कर सकें, वो हमारे पास क्या है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होंगे। जैसा कि अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम NaCl को ले लें, सोडियम क्लोराइड का, तो उसमें सोडियम के एटम्स को हम लेबल कर सकते हैं और क्लोराइड के एटम्स को अलहदा लेबल दे सकते हैं कि ये सोडियम है और ये क्लोराइड है। ये एक जस्ट मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है। इफ़ द असेंबली कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल्स, the molecules can be labeled in accord with the position they occupy in the crystal lattice and can be considered distinguishable particles। ठीक है, हम क्या है, उनको कोई ना कोई नाम दे सकते हैं, उनको लेबल कर सकते हैं। अब हमारे पास है मैक्रोस्टेट। मैक्रोस्टेट क्या होता है, पहले हम इसको थ्योरेटिकल देखते हैं, फिर इसको एक एग्जांपल से मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट के कंसेप्ट को समझेंगे। तो मैक्रोस्टेट क्या होता है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम बिफोर डिस्टिंग्विशिंग इज कॉल्ड मैक्रोस्टेट। अगर हम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश किए बगैर, क्लासीफाई किए बगैर, नाम दिए बगैर उनकी अरेंजमेंट्स करेंगे तो उनको हम क्या है, मैक्रोस्टेट्स कहेंगे। और अगर दूसरी साइड पे हमारे पास है कि अगर हम उनको क्लासीफाई कर लें, उनको डिस्टिंग्विश कर लें, तो वो हमारे पास माइक्रोस्टेट कहलाएंगी। अब इस बात को हम क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो बॉक्स हैं, ठीक है, और हमारे पास एक पार्टिकल है, तो हम उसको कहाँ कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, अगर हम इनडिस्टिंग्विशेबल की बात करें तो हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे, सारे सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है। ऑलमोस्ट एक की बात कोई यूट्यूबर, कोई लेक्चरर नहीं करता। मैं यहाँ पे कुछ समझाने के लिए एक पार्टिकल भी पहले पहले ले लिए। तो अगर एक पार्टिकल हो तो हम क्या है, एक बॉक्स में एक रखेंगे और एक में ज़ीरो, और इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है एक में ज़ीरो और पहले में ज़ीरो और दूसरे में वन। तो इसकी कितनी अरेंजमेंट्स हुई, दो अरेंजमेंट्स हुई। पार्टिकल क्या है, एक है, और है क्या, इनडिस्टिंग्विशेबल। अभी हमने क्या है, उसको क्लासीफाई नहीं किया। एक को तो कर ही नहीं सकते, एक तो वैसे ही डिस्टिंग्विशेबल होता है, ये मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इसकी अरेंजमेंट्स हो गई 1+1, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके चांस ऑफ अकरेंस 1/2, या तो ये स्टेट बन सकती है या ये स्टेट बन सकती है। अगर दूसरी बात यह है कि मैं अगर कहूँ कि आप को एक पार्टिकल दिया जाता है और दो बॉक्स, और आपकी आँखों पे क्या है, पट्टी बांध देते हैं, आपकी आँखों को ढांप देते हैं, तो आप क्या है,
आपके पास दो चांस हैं, या तो आप बॉक्स 1 में 1 को रख दें उस पार्टिकल को, या बॉक्स 2 में रख दें। तो ये हो गया। और दूसरी साइड हमारे पास है, जब हम डिस्टिंग्विशेबल कर लेंगे, पार्टिकल्स को कोई नाम दे देंगे, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद भी क्योंकि ये एक पार्टिकल है, इसके लिए सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या पहले बॉक्स में या दूसरे में। और इसकी अरेंजमेंट्स को मैंने नाम दिया है 2 की पावर 1। अभी इसको आगे हम, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम है 1/2, या तो ये सिचुएशन हो सकती है या ये। अब अगर हम कर दें कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं और दो बॉक्स हैं, ठीक है, बॉक्स हमने दो ही लेने हैं, पार्टिकल्स की तादाद को बढ़ाते जाते हैं, और इस तरह हम क्या है मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट को समझेंगे। अब दो पार्टिकल्स हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, पार्टिकल सेम हैं, हम उनको क्लासीफाई फॉर एग्जांपल नहीं कर सकते, या ऐसा समझ लें कि आपको सेम क्या है मैस की दो बाल्स दी गई हैं, ठीक है, और आपकी आंखों पे क्या है पट्टी बांध दी गई है, और अब आपको कहा गया है कि इसकी अरेंजमेंट करें, इसको इन बॉक्सेस में रखें। पहला काम आप करेंगे, या तो ये पहले बॉक्स में दोनों बाल्स को रख दें और दूसरे में कोई ना रखें, या एक एक रखें, एक उसमें एक उसमें, और या तीसरी कंडीशन ये है कि पहले में कोई ना रखें और दूसरे में दो बॉल्स रख दें, ठीक है। तो इसकी अरेंजमेंट्स टोटल कितनी बन सकती हैं, जबकि हमारे पास पार्टिकल्स क्या हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जब होंगे तो वो हमारे पास क्या है मैक्रोस्टेट्स होंगी, उनके अरेंजमेंट्स को हम मैक्रोस्टेट्स बोलेंगे। ये डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दी है। अब हमारे पास दो पार्टिकल्स दो बॉक्स के लिए हमारे पास मैक्रोस्टेट्स कितनी आई हैं, 3, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी याद रखना है कि मैक्रोस्टेट के केस में प्रोबेबिलिटी सब की सेम होती है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ क्या है सेम अक्रेंस के साथ आएंगी। और दूसरी बात हमारे पास है, अगर हम उनको पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर लें, उनको कोई नाम दे दें, उनको क्लासीफाई कर लें। अब मैं अगर कहता हूँ कि आपको दो पार्टिकल्स दिए गए हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी थी हमने कि आंखों पे पट्टी बांध दी, और यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है आपको आंखों से पट्टी हटा दी और आप देख सकते हैं, और उन पार्टिकल्स पे क्या है नेम लिखे हुए हैं, एक पे ए और एक पे बी, और आपको कहा जाता है कि इनकी अरेंजमेंट्स करें। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो पहले बॉक्स में दोनों ए और बी को रख दें और दूसरे में कोई ना रखें, ठीक है, पहले बॉक्स में ए रखें दूसरे में बी, ये एक पॉसिबिलिटी है, और पहले में बी को रख दें दूसरे में ए, ये एक पॉसिबिलिटी है, और पहले में कोई ना रखें और दूसरे में दोनों को रख दें। अब हमारे पास कितनी 4 अरेंजमेंट्स बन चुकी हैं जब पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल किया है हमने। तो माइक्रोस्टेट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ इन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होती हैं, तो माइक्रोस्टेट यहाँ पे 4 हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक फर्स्ट जो ये हमारे पास स्टेट है, इसके अकॉर्डिंग तो एक ही माइक्रोस्टेट आई है, सेकंड मैक्रोस्टेट के हिसाब से दो माइक्रोस्टेट यहाँ पे बन रही हैं। अब मैं इसकी जो अरेंजमेंट्स थी, टू पार्टिकल्स थे तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 3 बनी हैं, उसको मैंने 2+1 कह दिया है, और इसकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 थे तो इसकी अरेंजमेंट्स 4 बनी हैं, इसको मैंने 2 का स्क्वायर कह दिया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी मैं सब की बता रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी है 1/4। ये अभी प्रोबेबिलिटी को हम डिस्कस करते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को इकट्ठा लेके चलेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट क्या होती हैं। अब अगर पार्टिकल्स हमारे पास 3 हो जाएं, ठीक है, अब 3 हो जाएं तो हम उसको कैसे कैसे रख सकते हैं, 3 0 इसमें 2, ठीक है, एक दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है पहले बॉक्स में 1 और दूसरे में 2 रख दें, और फोर्थ पॉसिबिलिटी है हमारे पास पहले में कोई ना रखें और लास्ट वाले में 3 रख दें। अब कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, 4, पार्टिकल्स कितने थे 3, मैं इसको 3+1 का नेम दे दिया है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये कुछ समझाने के लिए। अब इसी तरह अगर हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल अगर हम पार्टिकल्स हों, उनको कोई ना कोई नाम दे दें, तो पहली और लास्ट जो हमारे पास मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट होगी वो सेम होगी। अब यहाँ पे मिड में देख लेते हैं, अगर 2 पार्टिकल्स हैं
मैक्रो स्टेट में और एक साइड पे 1 है, तो इसको हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। मैं अगर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हूँ तो पहले में ए बी और दूसरे में सी रख दूँ, पहले में ए सी और दूसरे में बी रख दूँ, पहले में बी सी और तीसरे में ए रख दूँ। अब एक मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग 3 माइक्रोस्टेट हमारे पास आ गई हैं, ठीक है, और 3 माइक्रोस्टेट आ गई हैं। और इसी तरह हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 8, ठीक है, 8 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, जिसको मैं कह देता हूँ 2 की पावर 3। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि जब हमारे पास पार्टिकल 1 था 2 की पावर 1 थी माइक्रोस्टेट के लिए, और 2 पार्टिकल्स थे तो 2 की पावर 2, अब 3 पार्टिकल्स हैं तो 2 की पावर 3 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। तो अगर हम इसको जनरलाइज कर दें इस कंसेप्ट को, तो इसको हम n की पावर 2 की पावर n लिख सकते हैं। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, जितने पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा अरेंजमेंट्स बनेंगी। और दूसरी साइड पे मैक्रोस्टेट के लिए हमारे पास क्या है 3+1 यानी n+1 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। अब अगर हमारे पास पार्टिकल्स 4 हों तो इसकी अरेंजमेंट्स क्या है 4+1 मैक्रोस्टेट के लिए बन सकती हैं, ठीक है। मैक्रोस्टेट के लिए ये मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, मैं इसको ज़्यादा समझाने नहीं लगा, मैंने आपको एक कंसेप्ट दे दिया है, ठीक है। और अगर हमारे पास उनको डिस्टिंग्विश कर लें, उनको क्लासिफाई कर लें, तो हमारे पास कितनी स्टेट्स बन सकती हैं 2 की पावर n। n यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 16 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। अब 16 अरेंजमेंट्स जहाँ पे बन सकती हैं तो बना के यहाँ पे देख लेते हैं। पहली तो मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट और लास्ट वाली सेम आनी होती है। अब अगर हम क्या है 3 और यहाँ पे 1 कर देते हैं, मींस यहाँ पे n था तो यहाँ पे n-1 किया है और ये भी 1 कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे n-2 और इसको भी 2 कर दिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी अभी हम इसको भी जनरलाइज कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हमारे पास पहले बॉक्स में 3 पार्टिकल्स हैं और दूसरे में 1 है, जब उसको क्लासीफाई कर लेंगे तो हम उनको ऐसे रख सकते हैं बी सी डी, 3 पहले में रख दिए और दूसरे में 1 रख दिया ए, दूसरे में 1 रख दिया बी और बाकी इधर, दूसरे में 1 रख दिया सी और बाकी इधर, दूसरे में 1 रख दिया डी और बाकी इधर। इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं, कितनी माइक्रोस्टेट बनी हैं 4 ये, और ये बनी है क्या 6, ठीक है, और ये 4 कितनी 6 4 10 और 4 14 और 1 15 और एक लास्ट पे है, ये क्या है 16 बन जाएंगी। तो हमने कितनी स्टेट्स बना ली 16। लेकिन ये एक एग्जांपल थी, अगर हमारे पास 100 पार्टिकल्स दिए जाएं तो 100 पार्टिकल्स के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट ये फार्मूला लिख लेंगे n+1 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अब जनरलाइज करने लगा हूँ। अगर n पार्टिकल्स हों तो हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं n, पहले में n रखेंगे और दूसरे में 0। आगे नेक्स्ट हम पॉसिबिलिटी क्या है n-1 और इधर 1, n-2 और इधर 2, n-3 और इधर 3, और इसको जनरलाइज कर देंगे n-r और इस साइड पे r, और लास्ट हमारे पास क्या बनेगी, पहले बॉक्स में 0 और लास्ट वाले में n, ये बन सकती हैं। और हम इसकी अरेंजमेंट्स को क्या है n+1, ये हमने देखा है, अगर 3 पार्टिकल्स थे तो 4 बन रही थी, 4 थे तो 5 बन रही थी, तो हमने उसको जनरलाइज कर दिया कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स n+1 बन सकती हैं। तो ये मैक्रोस्टेट के केस में आ गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/n+1, ये बन सकती है। अब दूसरी साइड पे हमारे पास है, अगर n पार्टिकल्स हूँ तो डिस्टिंग्विशेबल के लिए हम क्या है उसको बॉक्सेस में तो नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा बॉक्स बन जाएंगे। तो उसके लिए हम सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हों तो उसकी अरेंजमेंट्स 2 की पावर n बन सकती हैं। अब यहाँ पे n = 1 2 3 अप टू सो ऑन, जो भी है वो आप अगर 100 पार्टिकल हैं तो 2 की पावर 100 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, और उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हम क्या है 1/2 की पावर n से निकाल सकते हैं। अभी हमने थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की बात नहीं की, अब हम देख लेते हैं थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी ये क्या होती है। द नंबर ऑफ इक्वली प्रोबेबल माइक्रोस्टेट्स दैट करेस्पॉन्ड टू अ गिवन मैक्रोस्टेट K is called the thermodynamic probability।
अगेन समझ लें कि हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ इक्वली प्रोबेबल माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स कितनी हैं, किस चीज़ के करस्पॉन्डिंग, मैक्रोस्टेट के, उसको हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहेंगे। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, ये सिंबल है W की तरह का सिंबल है, इसको हम देख सकते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज स्टेटिस्टिकल काउंट। द प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय, ये हमारे पास ओम का सिंबल हम पढ़ते थे, यहाँ पे इसको इस टोटल प्रोबेबिलिटी काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब ये देखें, यहाँ पे एक अरेंजमेंट है मैक्रोस्टेट, और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू अ मैक्रोस्टेट। अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या है, एक है करस्पॉन्डिंग टू मैक्रोस्टेट इस केस के लिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8 है। टोटल अरेंजमेंट्स के साथ डिवाइड करना होता है, ठीक है, 1/2 की पावर n के साथ डिवाइड, तो ये 1/8 बनेगी। और जब ये केस है 2 और 1 का, इसके लिए हमारे पास कितनी अरेंजमेंट्स बन रही हैं, 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8। 3/8 कैसे है, क्योंकि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की अभी हमने डेफिनेशन देखी है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू मैक्रोस्टेट। अब यहाँ पे कितनी माइक्रोस्टेट्स बन रही हैं इस मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग, 3 बन रही हैं। तो इसको हम क्या है, 3/8, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 3/8 है कि ये वाली स्टेट आ सकती है, ठीक है। इसी तरह ये भी सेम 3/8 है, क्योंकि इसकी भी 3 अरेंजमेंट्स हैं। और अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास 4 पार्टिकल्स हों, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ये शो की हुई है। एक मैक्रोस्टेट है 3 और 1, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट्स कितनी आई हैं, 4। तो ये इसकी टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बन सकती हैं, 16। तो 4/16 इनमें से हर एक जो इसको स्टेट कह लें, एक स्टेट, 2, 3, 4, हर एक स्टेट की प्रोबेबिलिटी 4/16 है, ठीक है। ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये देखें यहाँ पे 2, 2। अब इस केस में हमारे पास इसकी कितनी स्टेट्स हमने बनाई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बनाई हैं। तो इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 है, 6/16। टोटल अरेंजमेंट्स क्या है, माइक्रोस्टेट्स की 16 बन रही हैं, तो हमने यहाँ से एक की देखनी है, तो क्या बनेगी, 1/16। और ये कितनी हैं माइक्रोस्टेट्स, इसके करस्पॉन्डिंग, इस मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग 6 हैं। तो इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 6/16 हर एक की, इसकी भी 6/16, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, मैं सब की बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये तो थे 3 या 4 पार्टिकल्स, अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हों, तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। उसमें से हम क्या है, n⁴/2 की पावर n इंटू n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। यहाँ पे n है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और r हमारे पास क्या है, r हमारे पास है वो नंबर, मतलब जो हमने अभी बॉक्स बनाए हैं, ठीक है। तो बॉक्स बनाने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे ये देखें n-r, r कोई भी नंबर है, ठीक है। r है, हमने 2 बॉक्सेस में अरेंजमेंट करनी है, तो उनमें देखेंगे कि हमने कितने गेंदें या कितने पार्टिकल्स एक बॉक्स में रखे हुए हैं, ठीक है। तो उसको क्या है, r से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे 2 केसेस, मैं 3 केसेस बता देता हूँ, और बाकी आप खुद भी देख लेंगे। अब थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का जनरल फार्मूला ये है। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी एक तो ये याद रखना है, सिर्फ माइक्रोस्टेट्स के लिए होती है, मैक्रोस्टेट्स के लिए नहीं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी है कि ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है करस्पॉन्ड टू मैक्रोस्टेट। अब यहाँ पे अगर हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी जब हमारे पास क्या है, n = r होगा, ठीक, r इज़ हाफ ऑफ n। अगर r की वैल्यू n से हाफ है, तो हम क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। लेट n = 4, अगर हमारे पास 4 पार्टिकल्स हों,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी आर क्या है, उसका हाफ होना चाहिए 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम इसी फार्मूला से निकाल लेते हैं, 4 फैक्टोरियल ओवर 2 की पावर 4, 4 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 ज़रब 3 ज़रब 2 का फैक्टोरियल, और 2 की पावर 4 16 आ गया। 4 माइनस 2 2 का फैक्टोरियल 2 आता है, और 2 का फैक्टोरियल एज इट इज़। ये 2 फैक्टोरियल से कैंसल, और ये 2 वाला इस पे क्या आ जाएगा, 2 बार जाएगा, और ये 6/16 आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं क्या ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 4 पार्टिकल्स की मैक्सिमम 6/16 है या नहीं है। ये अभी हमने निकाली है, ये 6/16 है। ये 4/16 उससे कम है, मैक्सिमम क्या है 6/16 है। तो ये हमने क्या है मैक्सिमम का केस देख लिया। अब मैक्सिमम का केस देख लिया, दूसरी बात है मिनिमम का केस। मिनिमम के लिए आर की वैल्यू या तो इज इक्वल टू एन होगी या आर इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस हैं। पहले हम आर एन इज इक्वल टू 4 हमने लिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं और आर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/16 आती है, जो कि सबसे कम प्रोबेबिलिटी है। और इसी तरह ये देखें, इस पार्टिकल 0 और 4 की सबसे कम प्रोबेबिलिटी है 1/16, और जो यहाँ पे पहला था इसकी भी है 1/16। तो इसकी सबसे कम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे तीसरा केस में इन्हें कहा है कि 2 नहीं 3 बताऊंगा। तो तीसरा है कि हम किसी भी स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास ये स्टेट हो, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, कोई भी n है, यहाँ पे n है और दूसरी r की वैल्यू 1 रख दी है, तो आप निकाल सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे अगर 4 पार्टिकल्स थे तो यहाँ पे ये बन जाएगा 4 माइनस 1, यानी r की वैल्यू क्या बन जाएगी, n की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 1। जब इस फार्मूला में पुट करेंगे तो क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सेकेंड मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी माइक्रो स्टेट की। तो इसी तरह n माइनस आर, आप यहाँ पे ये वाला कोई भी n की वैल्यू ले सकते हैं, r की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। अगर 1000 पार्टिकल्स हैं और हमने n इज इक्वल टू 1000 ले लिया है और r इज इक्वल टू 30 ले लें, ठीक है, कि इस मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो हम यहाँ पे इस फार्मूला को यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश तो यही होती है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंसेप्ट दिया जाए। तो अगर किसी भी पॉइंट की अभी भी समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को, कि वो हमारे पास क्या होती है और उसके डिफरेंट केसेस को इंशाल्लाह, और स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन क्या होती है उसको भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।